बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं ताहिर नसीर। नाज़रीन, रावलपिंडी पुलिस की जानिब से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। जराइम की बीख खोलने के लिए रावलपिंडी पुलिस ने मुख्तलिफ मार्केटों में शाहराहों पर जदीद कैमरे नस्ब किए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस की जो कमांड है यानी कि सीपीओ रावलपिंडी एहसन यूनुस की जो हदायत थी, उसके बाद रावलपिंडी पुलिस की जानिब से ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि जराइम की बीख खोलने के लिए, जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने के लिए ये इंतहाई अहम स्टेप है। रावलपिंडी में क्योंकि वारदातें तो बहुत होती थी, उनको ट्रेस करने के लिए रावलपिंडी पुलिस के पास इस कदर वसाइल नहीं थे कि वो जराइम पेशा अफराद को नकेल डाल सकें। लेकिन जो कैमरे नस्ब किए गए हैं, हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, वो नाइट विजन कैमरे हैं और 48x तक उनका जूम भी है और किसी भी मशकूक शख्स की हरकत को आसानी देखा जा सकता है। कैमरे इस कदर हाई लेवल के लगाए गए हैं कि किसी भी गाड़ी का कोई भी अगर नंबर प्लेट है तो रात के किसी भी तहाई में आसानी उसकी नंबर प्लेट भी पड़ी जा सकती है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में लगाया गया है, जहां पे 24 घंटे रावलपिंडी पुलिस के एहलकार भी वो तैनात किए गए हैं, जिनको पहले बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। उसके बाद उन एहलकारों को वहां पे तैनात किया गया है। 2 शिफ्टें वहां पे लगती हैं, क्योंकि रावलपिंडी में मैं आपको बता चुका हूं कि जराइम पेशा अफराद जो थे उनके ऊपर कड़ी नज़र रखना बहुत ज़रूरी थी और इंतहाई बड़ा कदम रावलपिंडी पुलिस की जानिब से उठाया गया है। इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फरहान हुसैन। फरहान से जानते हैं। फरहान, रावलपिंडी पुलिस ने बहुत बड़ा कदम उठाया और इस कदम के बाद शहरी भी थोड़े पुरस्कून नजर आते हैं, क्योंकि अक्सर जो मार्केट्स थी वहाँ पे शहरियों से या शॉपिंग के लिए आई खवातीन से पर्स स्नैच कर दिया जाता था, जेवर लूट लिए जाते थे। और जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने के लिए जो पुलिस ने कदम उठाया, क्या समझते हैं कितने कैमरे नस्ब किए गए हैं और उन कैमरों के मुतालिक भी थोड़ा बता दीजिएगा कि कैमरे किस क्वालिटी के लगाए गए हैं। जी बिल्कुल ताहिर, ये रावलपिंडी के सीपीओ एहसन यूनुस का जो है एक काबिल तारीफ इकदाम है, जिसमें ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे ये जितने जो 9 कैमराज लगाए गए हैं, जहाँ पे हॉट स्पॉट एरिया जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे इनको इंस्टॉल किया जाता है। मजीद आपको ये मैं बताता हूँ ताहिर कि उस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में रेस्क्यू 15 का भी एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे 1122 का भी एक काउंटर बना गया है और वहाँ पे जो है मॉनिटर किया जाता है, जो डॉल्फिन फोर्स जो गश्त कर रही होती है उसको भी वहाँ मॉनिटर किया जाता है। दूसरा मजीद आपको बताता हूँ ताहिर कि वहाँ ये भी है कि मजीद जो 6 एक गाड़ी हैं टैग कार, जिनके ऊपर 360 जो डिग्री के कैमरास लगे हुए हैं, वो भी उसी इंटीग्रेटेड जो है कमांड एंड कंट्रोल यूनिट है वहाँ से इनको कंट्रोल किया जाता है। नहीं फरहान, आप देखें, आपने बताया है कि कुछ हॉटस्पॉट क्राइम एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से बताया कि कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा होता था? जी बिल्कुल ताहिर, ये जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं इसमें आप देख लें, मार रोड है सदर में, कमर्शियल मार्केट है न्यू टाउन में, दुबई प्लाजा है सादकाबाद में, यहाँ पे ये कैमरे नस्ब किए गए हैं। और दूसरा मजीद जो टैग टीम है उनको भी वहीं पे जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ पे उनको जो है असाइन किया गया है, ताकि कोई भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसको फौरी तौर पर जो है मॉनिटर किया जाए और उस पर एक्शन किया जाए। नहीं फरहान, आप बता रहे हैं कि जदीद सहूलियात से आरास्ता ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, तो ये भी बता दें जो हमारे नाजरीन है कि क्योंकि हमने तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का विजिट भी किया है, वहाँ पे जिस तरह की हमने चीज़ें देखी है, जदीद दौर जा रहा है, आईटी से मुंसलिक हर शख्स जो है वो मुख्तलिफ ऐप्स भी मुतारिफ करवा रहे हैं। तो रावलपिंडी पुलिस की जानिब से जो जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया, वहाँ पे कौन कौन से यूनिट्स काम कर रहे हैं और उन यूनिट्स की किस तरह के, अगर किसी एरिया में जो हॉटस्पॉट हमने डिक्लेयर किए हैं रावलपिंडी पुलिस की जानिब से कि हॉटस्पॉट क्राइम के एरिया डिक्लेयर किए गए, अगर कोई वारदात होती है तो उस वारदात को ट्रेस करने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है? उसमें तैयार फौरी तौर पर देखें, आपको मैं बता रहा था कि यहाँ पे 1122 भी है, वहाँ पे रेस्क्यू 15 भी है, वहाँ पे थाने में जो हवालात है उसको भी 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है, उसमें चेक किया जाता है कि कोई इलीगल बंदा वहाँ अरेस्ट करके हिरासत में तो नहीं रखा गया। दूसरा SHO के कमरे को भी मॉनिटर किया जाता है और जो फ्रंट डेस्क है उसको भी 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है कि कौन कौन से एप्लीकेंट वहाँ पे आए हैं। नाजरीन, फरहान तो अभी बता रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको गुफ्तगू सुनाएंगे SP सैयद अली की और कमांड एंड कंट्रोल यूनिट में जो एहलकार तैनात हैं, जो उनके इंचार्ज हैं, उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के हवाले से हमारे से क्या गुफ्तगू की। पहले आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं।
सीपीओ साहब रावलपिंडी के दफ्तर में जो कमांड कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पे हमारे क्राइम हॉट स्पॉट्स को कवर करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए 9 कैमरे लगाए गए हैं जो नाइट विजन भी हैं। और ये जो हमारे जो क्राइम हॉट स्पॉट्स हैं, मशहूर जो कमर्शियल मार्केट जहाँ की कार थेफ्ट और मोटरसाइकिल चोरी ज़्यादा है, वहाँ पे ये कैमरे लगाए गए हैं और इनकी मॉनिटरिंग यहाँ कमांड कंट्रोल रूम से की जा रही है। और इनकी को इंस्टॉल करने के बाद ये जो चोरी के वाक़यात हैं इनमें वाज़े कमी नजर आई। अच्छा अली भाई ये बता दें कि ये जो कैमरेज लगाए हैं बैकअप कितने दिन का होगा और इनमें जूमिंग कितनी कुछ है? अच्छा, इनमें 15 डेज तक की इनका जी बैकअप मौजूद है और ये हम डेटा जो है ना 15 डेज तक देख सकते हैं। और जूम इन का भी हमने आपको डेमो भी दे दिया है। कार भी मेंटेन हो रहा है सर, दिन में कम से कम 4 दफ़ा इसकी मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन की जाती है कैमरे के साथ और PSRM इसमें रोजनामे के साथ, जो हमारी डेली डायरी है। यानी कि चेक ये किया जाता है कि अगर मैं अभी ये चेक करूँ कि इसके अंदर एक बंदा जो है वो हवालात में बंद है, मैं रोजनामचा ओपन करूँगा और पूरे दिन का रोजनामचा चेक करूँगा कि किन किन की उसके अंदर जो है वो बंदी डली है। जिन लोगों की गिरफ्तारी डली होगी उसको मैं मैच करूँगा हवालात की करंट पोजीशन के साथ, या हवालात में उतने ही बंदे हैं या उससे ज़्यादा या कम। अगर हमारे चेक करने पर उससे ज़्यादा या कम बंदे निकलते हैं तो फौरी तौर पर मुतल्लिका SHO के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और चेक किया जाता है कि हवालात में बंदे कम क्यों हैं। तो तमाम हवालात को रोजनामचे के साथ क्रॉस चेक किया जाता है और कमी या ज्यादती होने की सूरत में उसके खिलाफ SHO साहब के खिलाफ कार्रवाई। इस कंट्रोल रूम में सर हम 25 डोमेन्स को मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल है, हमारा वो कार 15 है और वायरस कंट्रोल, जितना भी जिले भर का कंट्रोल है हमने यहाँ पे। इसके अलावा सर हम यहाँ पे SHO की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हवालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस का रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सर होटल आई को, हम कैबिन स्टेशन को यहाँ पे देख रहे हैं। जी नाजरीन, आपने SP पोटोहार DN सैयद अली की गुफ्तगू सुनी। पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जो एहलकार तैनात हैं, जो इंचार्ज हैं, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। लेकिन रावलपिंडी पुलिस को एक जदीद गाड़ियाँ भी दी गई हैं, क्योंकि अक्सर शिकायत मौसूल होती थी कि पुलिस के पास वसाइल नहीं है, पुलिस के पास गाड़ियाँ नहीं हैं। तो 30 थानों को 30 जदीद सहूलियात से आरास्ता गाड़ियाँ भी फराम की गई हैं। इसी के ऊपर फरहान से बात करते हैं। फरहान, जो गाड़ियाँ दी गई हैं उनमें फीचर्स क्या है? क्योंकि अक्सर शिकायत मौसूल होती थी कि SHO खुद गश्त पे नहीं निकलते, किसी की ड्यूटी असाइन कर देते हैं। तो अब जो गाड़ियाँ दी गई हैं उनमें ज़ाहिरी बात है IT का दौर मैं पहले भी बता चुका हूँ, जदीद दौर जा रहा है। तो कौन से फीचर मुतारफ भी करवाए गए हैं और SHO की जो सरगर्मियाँ है उसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा कि कोई SHO वाकई गश्त पे गया है या वो आराम कर रहा है? जी बिल्कुल ताहिर, ये जो 30 गाड़ियाँ हैं ये फुली इक्विप्ड हैं और इसमें जहाँ तक हमें पता है, हमने चेक किया है, इसमें टैब्स लगाए गए हैं। टैब्स में जो है पूरे पंजाब के जो क्रिमिनल्स हैं, CRO रिकॉर्ड जिसको आप कह सकते हैं, कि उनका डाटा वहाँ मौजूद है। सिंपली पहले ये था कि थाने में चेक करना पड़ता था ID कार्ड दे के कि इस बंदे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अब वो फौरी तौर पर वहीं पे जो है ID कार्ड जो गश्त पे मौजूद होगा अफसर, वो फौरी तौर पर उसका ID कार्ड पंच करेगा। अगर तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो वो फौरी तौर पर सामने आ जाएगा। दूसरा, उसमें ऐप में एक और चीज़ मुतारफ कराई गई है कि जूम के थ्रू अगर किसी भी अफसर को देखा, उसकी ड्यूटी चेक करनी हो कि अवेलेबल है कि नहीं, उसमें फौरी तौर पर जूम के थ्रू चेक किया जा सकता है, कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया जा सकता है और देखा जा सकता है कि वाकई ही जो SHO है वो उस टाइम गश्त पे मौजूद है कि नहीं है। दूसरा, एक और मजीद बात उसमें कि जो पंजाब से और के सिंध से जो गाड़ियाँ चोरी हुई हैं उनका भी जो रिकॉर्ड है वो उस ऐप में मौजूद है। बहुत शुक्रिया फरहान। नाजरीन, जैसे हमने आज आपको बताया कि रावलपिंडी पुलिस वो भी IT से मुंसलिक हो चुकी है, जदीद सहूलियात से आरास्ता होते हुए जदीद किस्म का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। फिर जैसे फरहान बता रहे थे कि जदीद किस्म की गाड़ियाँ भी दी गई हैं और उनमें कुछ ऐप्स भी इंस्टॉल की गई ताकि किसी भी SHO की नकलो हरकत को वो मॉनिटर कर सकें। रावलपिंडी पुलिस की जो CP हैं एहसन यूनुस, वो पुलिसिंग को मज़ीद बेहतर करने के लिए तरह तरह की वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे जो अहम बात अपने नाज़रीन को बताएं कि रावलपिंडी पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि क्योंकि रावलपिंडी से गाड़ियां बहुत ज़्यादा चोरी होती थी और जो सबसे बड़ा कार लिफ्टर है जिसका नाम बिलाल उर्फ हाजी है, उसके गिर्द भी घेरा बहुत करीब तंग हो चुका है। और अनकरीब क्योंकि जो कार लिफ्टर है रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे बड़ा वो बिलाल उर्फ हाजी है,
उसकी गिरफ्तारी के इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन हो चुके हैं। और जैसे जो फरहान ने भी बताया कि जदीद सहूलियात से आरास्ता जो कैमरे नस्ब किए गए हैं, 9 कैमरे हैं, हॉटस्पॉट जो क्राइम एरियाज डिक्लेयर किए गए थे वहाँ पे तैनात भी कर दिए गए हैं पुलिस एहलकारों को, वहाँ पे कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम ये नहीं कहते कि रावलपिंडी क्राइम फ्री जोन बन जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में भी अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे भी कोई भी शहर, कोई भी इलाका, कोई भी मुल्क क्राइम फ्री जोन नहीं है। क्राइम ज़रूर होता है, लेकिन यह है कि जिस तरह जदीद सहूलियात से आरास्ता पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, कैमरे नस्ब किए गए हैं, 75 to 80% क्राइम की शरह में वाज़ह कमी आ जाएगी। और इसके अलावा पुलिसिंग का निज़ाम भी मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ऐप्स भी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। रावलपिंडी के CPO एहसन यूनुस बहुत ज़्यादा इस कोशिश में लगे हैं किसी तरीके से आवाम को जितना ज़्यादा हो सके रिलीफ मिल सके, ताकि जो आवाम या जो ताजर बरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हो। और जो जदीद गाड़ियाँ भी फराम की गई हैं, अब आप देखेंगे कि रावलपिंडी की अक्सर शाहराहों पे वो जदीद गाड़ियाँ भी आपको नज़र आएंगी। SHO खुद गश्त भी करेंगे, पुलिसिंग का निज़ाम भी मज़ीद बेहतर होगा। कल तक के लिए अपने होस्ट ताहिर नसीर और फरहान हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।